परीक्षित महाराज माता के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने क्या करा, सुदर्शन चक्र चला, उसने वो चला दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। और भगवान ने जाके क्या उत्तरा जो है भाग भाग के भगवान की शरण आई, कृष्ण कृष्ण महाभाव, मेरी रक्षा करो, मेरी तहाई माम पाही माम। कृष्ण की शरण में आई, किसी की शरण में नहीं आई। जबकि उनके देखिए जो ससुर जो थे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर महाराज कितने कितने बलशाली थे, पूरा कुरुक्षेत्र जीत लिया उन्होंने। लेकिन उनकी शरण में गई, किसकी शरण में आई, केवल भगवान कृष्ण की शरण में आई। और भगवान ने क्या किया, गर्भ में घुस गए भगवान ने, देखिए है ना, बिल्कुल सूक्ष्म रूप बना के भगवान गर्भ में घुस गए। और उन्होंने जो है वो क्या करा, जो ब्रह्मास्त्र का जो अग्नि थी उसको शांत कर दिया और परीक्षित महाराज की रक्षा की। तो उसी प्रकार से भगवान सारे जीवों की रक्षा करते हैं, है ना। गजेंद्र जो था, गजेंद्र मोक्ष की कथा भागवतम, तो गजेंद्र तो हाथी था, देखिए आप। तो जब उसने जो है गजेंद्र मोक्ष में, जब मगरमच्छ ने जो है ग्रहा ने जब गजेंद्र का जो है पांव पकड़ लिया, सरोवर में पांव पकड़ लिया, तो उस गजेंद्र में कितनी शक्ति थी, 10,000 हाथियों का बल था उस गजेंद्र हाथी के। तो पहले तो उसकी शक्ति के बल पर मदमस्त था, तो लेकिन वो उससे युद्ध करता रहा, हाथ से किसको तो मैं पछाड़ दूंगा कोई दिक्कत नहीं। और कितने 1,000 वर्षों तक युद्ध होता रहा। उसके जितने भी भाई बंधु पत्नी बच्चे थे सब उसको खींचते रहे, लेकिन कोई नहीं खींच पाया, निकाल नहीं पाया सरोवर से बाहर। और धीरे धीरे क्या हुआ, उस गजेंद्र की शक्ति कम होती गई और ग्रहा चूंकि वो पानी में था, उसका घर था और वो गजेंद्र का खून चूस रहा था, तो उसकी शक्ति बढ़ गई। और अंत में जब उसको लगा कि गजेंद्र को कि अब मेरे प्राण जाने वाले हैं, तो उसने क्या करा, सरोवर में एक कमल का फूल था, उसको उठाया और उठा के केवल भगवान पर भगवान को पुकारा उसने, कृष्ण कृष्ण महाभाव। और तुरंत भगवान कहा, द्वारका में बैठे हुए थे, और तुरंत छोड़ के भागे भगवान भोजन करे, रुक्मणी जी भोजन करे, भगवान भागे रुक्मणी जी को थाली छोड़ के, कहा ग्रह की रक्षा करने के लिए, गजेंद्र की रक्षा करने के लिए भागे। और उन्होंने जो क्या करा, कहते हैं कि जो गरुड़ जी तो मणि की गति से चलते हैं, तो उनको लगा कि गरुड़ जी बहुत धीरे चल रहे हैं, भगवान गरुड़ जी से उतर के और भागे गजेंद्र की रक्षा करने के, और एकदम सुदर्शन से जो है एकदम ग्रह का उन्होंने सरछेदन कर दिया। तो भगवान जब एक हाथी के लिए दौड़ सकते हैं अपने द्वार का छोड़ के, बैकुंठ छोड़ के, तो क्या हमारे लिए नहीं आ सकते, ये बताइए। सत्युग में ऐसा नहीं कि भगवान के अंदर शक्ति जाती थी, कलयुग में शक्ति कम होगी, जितनी शक्ति उस समय थी उतनी शक्ति भगवान में आ गई। उनके आने में देरी नहीं, हमारे पुकारने में देरी। भगवान तो तैयार बैठे आने के लिए, है ना। अभी देखिए भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकली, क्यों निकली रथ यात्रा, भगवान क्यों निकाले रथ यात्रा, कि भगवान जो 364 दिन भगवान कहते हैं मैं अपने मंदिर में रहता हूँ। तो एक दिन भगवान जो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। किन भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं, जो मंदिर में नहीं आ सकते। जैसे बहुत सारे मुसलमान, क्रिश्चियंस, बाहर से फॉरेनर्स आते हैं, क्योंकि वहां पर केवल हिंदू अलाउ है मंदिर में। उन भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान रथियों के सवार से निकलते हैं, भक्तों की कृपा करने के लिए निकलते। तो भगवान अपने दोनों हाथ फैलाए हुए कि मेरे पास आ जाओ, लेकिन हम ही इतने निकम्मे हैं कि हम उनकी शरण नहीं गए। तो जिस दिन हम उनकी शरण में चले जाएंगे तो भगवान घर बैठे हमारा सारा कार्य पूरा करेंगे। अभी आज हम जो सुबह क्लास ले तो उसका कथा सुना रहे थे, गीता पढ़ना की। तो जो गीता पंडा था उसकी स्थिति जो है बड़ी, वो क्या थी कि ब्राह्मण था, उसके 3 बच्चे थे, पत्नी थी, और वो क्या करके भिक्षा मांग के गुजारा करता था। और जब भिक्षा मांग के गुजारा करता था तो अब बरसात के जैसे ऐसा मौसम चले, ऐसा भयंकर बरसात हो रही थी, अब वो कहीं पे सब जगह नदी नाले सब भर के भिक्षा मांगने के लिए नहीं जा पाए। 3, 4, 5 दिन हो गए, उसकी पत्नी कह रही है बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, जो कुछ खाने की सामग्री थी सब समाप्त हो गई, अब क्या करूँ, क्या खेलो। लेकिन वो क्या थे, वो केवल गीता पढ़ते रहते थे। गीता में उन्होंने दिखाया ये वाला श्लोक, ये अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना प्रउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम्, कि भगवान कह रहे हैं गीता में डिक्लेयर करके कह रहे हैं कि जो कुछ है मैं उसकी आवश्यकता पूरी करता हूँ और उसकी सारी चीजों की रक्षा करता हूँ। तो भगवान हमारी इच्छा पूरी करेंगे, आपको चिंता करते हैं। लेकिन उसकी पत्नी जो थी उनको विश्वास नहीं था, उसने क्या कहा, लाल पेन से उस श्लोक को काट दिया, नहीं ये गलत है, भगवान झूठ बोल रहे। तो उसी समय बाद जो है क्या हुआ, भगवान जो है जब सो के उठे सुबह तो देखा 2 बालक जो है श्याम वर्ण के और गौर वर्ण के दरवाजे के बाहर खड़े।
और सारी खाने की सामग्री लिए खड़े हुए, कह रहे कि जो गीता पंडा है उनके मित्र ने ये सामग्री भेजी उनकी सारी, और पूरा घर भर दिया। उनकी पत्नी कह रही है कि आप बैठो घर पे, मैं आपके लिए भोजन प्रसाद बनाती हूँ, आप बैठ के खाली, आप मत जाइए, खाली पेट में बना। कहते हैं हम खा तो लेते लेकिन हमारी जीभ जो 3 स्थानों से कटी हुई, हम खा नहीं सकते कुछ। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी को विश्वास नहीं करता। तो ये स्थिति भगवान घर बैठे देते हैं। देखिए इस सृष्टि में कहते हैं, भगवान गीता में कहते हैं कि जो कुछ भी देखिए हमारे, हम ये नहीं कहना कि हम कर्म नहीं करना। भगवान कहते हैं कर्म किया तो भगवान कहते हैं हम खुद भी नहीं रहते, हमको कर्म तो करना ही पड़ेगा, हर चीज के लिए कर्म करना पड़ेगा, लेकिन विश्वास भगवान पे करना पड़ेगा। जो कुछ हमारे नसीब में है वो घर बैठे आएगा। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं भागवतम के अंदर, जो कुछ हमारे भाग्य है वो भाग कर हमारे पास आएगा, और जो कुछ नहीं है आकर भी भाग जाएगा। तो हमको क्या करना है, ये मनुष्य शरीर केवल भगवान का भजन करने के लिए मिला है, इसके सिवाय इस मनुष्य शरीर का कोई और उपयोग नहीं है, नहीं है। इसका उदाहरण आप देख लीजिए, जो आज 60-70 साल की माता है उनको देख लीजिए, उन्होंने पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए भुला दिया, पूरा जीवन, है ना। और आज वही बच्चे आंख निकाल के कहते तुमने हमारे लिए किया है। वही बच्चे अपने माँ बाप को जो है अनाथ आश्रम में छोड़ जाते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, जिसकी सेवा करनी चाहिए उसकी सेवा नहीं करनी, है ना। जो हमारा उनके प्रति कर्तव्य है वो हमें करना है, पूरा करना है, लेकिन विश्वास केवल कृष्ण पे करना है। अब इतने देवी देवता है, किसको माने भगवान? तो भागवतम में बताया गया है कि भगवान का मतलब क्या होता है। भगवान का मतलब होता है, भग माने होता है ऐश्वर्य संस्कृत में, और वान माने तो उस ऐश्वर्य को धारण करने वाला, उसको बोलता है भगवान। तो भगवान कृष्ण के पास जो है क्या है, 6 ऐश्वर्य है। जिसके पास वो 6 ऐश्वर्य अनंत मात्रा में अनंत काल तक रहेंगे उसको बोलते हैं भगवान। वो 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला ऐश्वर्य है जिसके पास बहुत ज्यादा धन हो। आजकल हम देखते हैं ना दुनिया में, जिसके पास ज्यादा धन होता है लोग उसी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उसी के पीछे भागते हैं। तो सबसे ज्यादा जो धन है वो किसके पास है? कृष्ण के पास है। इसका उदाहरण देखिए, बैकुंठ में लक्ष्मी क्या करती है? एक लक्ष्मी है, भगवान के चरण दबाती है। लेकिन गोलोक धाम में जब भगवान स्वयं रहते हैं, हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान के चरण दबाती रहती है, उनकी सेवा करती है, हजारों हजारों लक्ष्मी। और लक्ष्मी जी किसकी पुत्री है? समुद्र की पुत्री है। और समुद्र का एक नाम क्या है? रत्नाकर, जो रत्नों की खान समुद्र। तो शास्त्रों में बताया गया है कि जितनी लक्ष्मी इस अनंत, एक ब्रह्मांड में नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितनी लक्ष्मी है, प्रकट रूप से या अप्रकट रूप से, यानी प्रकट रूप से जो सामने दिखाई देती है, अप्रकट रूप से जो पूरी खान है, जैसे सोने की चांदी की खान है, पृथ्वी में दबी हुई है, समुद्र में है, उसकी 16 गुना लक्ष्मी भगवान के पास है। और वो भगवान लक्ष्मी पैर दबाती रहती है, लेकिन भक्त पुकारते लक्ष्मी जी को छोड़कर भगवान भाग जाते हैं। इतनी लक्ष्मी भगवान के पास। द्वारका में जब सुदामा आए, द्वारका में जब सुदामा आए तो क्या लेके आए थे भगवान के लिए? केवल एक मुट्ठी धातु लेके आए थे। और वो भी कितना लेके आए थे? अपने पास तो था ही नहीं उनके पास, वो भी किसी से मांग के लाए थे, पड़ोस से। उनकी स्त्री है, उनकी जो पत्नी जो थी वो किसी से पड़ोसी से मांग के लाई थी। हरी बोल की बातचीत कर रहे हैं, तो वो पड़ोसी से मांग के लाई थी। तो भगवान जो है वो कहते हैं कि संत लोग कहते हैं कि भगवान ने सुदामा जी को जब वो द्वारका में आए तो द्वारका में क्यों नहीं दिया कुछ उनको? द्वारका में तो दे सकते ना, द्वारका में कुछ नहीं दिया। उन्होंने पीछे से द्वारका खड़ी कर दी, उनके पहुंचने से पहले द्वारका क्यों खड़ी कर दी? क्यों? भगवान इतने शर्मिंदा थे उनके आगे। भाई आप देखिए जगत में व्यवहार कैसा है, हम किसी की शादी विवाह में जाते हैं, 1100 का 2100 का लिफाफा देते हैं, जैसी इसकी सामर्थ्य होती है। लेकिन जब उसके यहाँ नंबर आएगा, आपकी शादी होगी, तो वो भी कम से कम कहेगा ज्यादा नहीं दो, इतना दो जितना उसने दिया था। इतना व्यवहार तो जगत में भी करते हैं। तो भगवान भी कहते हैं कि जितना उसने दिया कम से कम उतना तो मुझे देना चाहिए। सुदामा जितना लेके आया उतना तो मुझे देना चाहिए। और सुदामा कितना लेके आया? अपनी शक्ति से ज्यादा। सुदामा जो चावल लेके अपनी शक्ति से ज्यादा, उसका तो है ही नहीं, वो तो पड़ोस से मांग के लेके, तो अपनी शक्ति से ज्यादा लेके आया ना।
तो भगवान कहते हैं मुझे भी तो अपनी शक्ति से ज्यादा देना चाहिए, तो इसीलिए भगवान शर्मिंदा हो गए। इसीलिए भगवान सुदामा जी से आंखें नहीं मिला पाए और सुदामा जी के पीछे जाकर उन्होंने द्वारका खड़ी कर दी है। तो भगवान कहते हैं मेरे तो 10-20 द्वारका खड़ी करने में कोई मामूली बात है, मेरे कौन सा है। तो भगवान जो है, जब हम भगवान का भजन करते हैं तो भगवान इतना दे देते हैं कि हम संभाल नहीं पाते। और जब लेने पे आएंगे, है ना, भगवान कहते हैं जब भगवान देते हैं तो भगवान के हजारों हाथ हैं, तो हम 2 हाथों से संभाल नहीं पाएंगे। और जब वो लेने पे आएंगे तो उनके हजारों हाथ है, वो हजारों हाथों से लेंगे, 2 हाथों से रोक नहीं पाएंगे। तो इसीलिए केवल भगवान, इसलिए जिसके पास सबसे ज्यादा धन है, और ये नहीं कि आज धन है, जैसे आजकल तो करोड़पति ऐसे बताते वर्ल्ड में हर साल नए नए अरबपति पैदा हो जाते हैं, फिर अगले साल उनका नंबर डाउन होगा, फिर नए पैदा हो जाते हैं। लेकिन भगवान तो अनंत काल से सबसे ज्यादा धन है उनके पास, और अनंत काल तक रहे। दूसरा, जो सबसे ज्यादा सुंदर हो, ठीक है, हर साल मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बनती है, पता लगा 10-20 साल बाद उनको देखना भी कोई पसंद नहीं करता। लेकिन भगवान इतने सुंदर है कि जितने भी संत महात्मा है उन्होंने भगवान की सुंदरता का वर्णन किया है ना। जब ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया गोलोक में जाके, तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषों तुम जाने। कंदर्प बोलते हैं कामदेव को, जो देवताओं में सबसे सुंदर है उसको बोलते हैं कामदेव। तो कामदेव, करोड़ों करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को भी फीका करते हैं, वो भगवान कृष्ण ने सुंदर है। कहते हैं भगवान इतने सुंदर, भगवान 3 जगह से टेढ़े है ना, 3 जगह से टेढ़े, त्रिभंग ललितम, वो इतने टेढ़े हैं 3 जगह से। क्यों? कहते भगवान पे इतनी सुंदरता लाद दी गई है कि भगवान 3 जगह से टेढ़े, इतने सुंदर, उनको खुद नहीं पता है कितना सुंदर है ना। जब तो देखिए करोड़ों करोड़ गोपियां, करोड़ों करोड़ जो है जीव भगवान के ऊपर जो है मोहित हो जाते हैं, शिव जी मोहित हो गए भगवान, है ना। तो भगवान इतने सुंदर है, और भगवान सुंदर तो है लेकिन नित्य नवीन किशोर के रूप में रहते हैं, 16 वर्ष के बालक के रूप में रहते हैं भगवान। जिस समय भगवान द्वारका से जब सूर्य ग्रहण का अवसर पड़ा वहां कुरुक्षेत्र में, तो भगवान के पोते पाती नाती वगैरह सब हो चुके थे। 100 साल की भगवान की 110-12 साल की उम्र थी, और भगवान तब भी 16 वर्ष के लग रहे थे। तो भगवान नित्य किशोर रूप में ही रहते हैं, जिसे कहते हैं किशोर किशोरी। तो भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। तो ये भगवान जितने सुंदर है, अनंत काल से भगवान सुंदर है और अनंत काल तक रहेंगे, उनकी सुंदरता कभी फीकी नहीं पड़ेगी। तो वो है भगवान कृष्ण। तीसरा, जो सबसे ज्यादा बलशाली, जिसमें सबसे ज्यादा बल हो, है ना, देखते हैं जो सबसे ज्यादा आजकल पहलवान होते हैं लोग, उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो भगवान के अंदर अनंत काल से बल और आज तक बल है। देखिए कितना बल है भगवान में, जिसकी तुलना नहीं है। जब भगवान 7 वर्ष के बालक थे, ये तो बिल्कुल लेटेस्ट घटना है, जब 7 वर्ष के बालक थे भगवान, तो भगवान ने बाएं हाथ की, ये छोटी उंगली सबसे कमजोर होती है, इस उंगली पे भगवान ने 7 कोस का जो ये जो है पर्वत गिरिराज जी, इसको उठा लिया। जो ज्यादा गोविंद स्वामी महाराज बताते हैं कि गोवर्धन पर्वत इतना ऊंचा था कि उधर की जो, जब सूर्य निकलता था तो उधर की जो प्रकाश होता था वो इधर नहीं आता, और जो इतना कहते हैं भगवान ऊंचा था कि जो गोवर्धन पर्वत से भगवान ने उठाया, इतना उठा कि गोवर्धन पर्वत की जो परछाई थी वो आगरा तक जाके पड़ती थी, कितना ऊंचा था। और उसको भगवान ने 7 दिन तक अपने हाथ में उठाया। तो भगवान जो है सबसे ज्यादा बलशाली, तो उनके पास अनंत मात्रा में बल है, तो उनके मुकाबले किसी में बल नहीं है। और चौथा, जिसमें सबसे ज्यादा ज्ञान हो, सबसे ज्यादा ज्ञान भगवान कृष्ण के। कितना ज्ञान है भगवान गीता में कहते हैं कि ये जो ज्ञान जो है भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मैंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्य के राजा विभीषण को दिया था। तो अर्जुन कहने का कि भी मैं कैसे मानूं तुमने लाखों वर्ष पहले, मेरा तो अभी आप सामने, तो भगवान कहते मेरे और तुम्हारे लाखों जन्म हो चुके हैं और मुझे उन लाखों जन्मों का याद है। तो भगवान को कितना याद है? लाखों जन्मों का। और इस सृष्टि के अंदर जितने भी अनंत कोटि जीव हैं, उन अनंत कोटि जीवों का भूत वर्तमान भविष्य भगवान सबको मालूम है। भगवान क्योंकि भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं, तो सबके बारे में भगवान को ज्ञान है। हमको अपने शरीर के बारे में भी ज्ञान नहीं। तो जितना ज्ञान भगवान को है उतना किसी को नहीं है। इस सृष्टि में जितने जीव हैं उन सब की भाषा भगवान जानते हैं। पशुओं की भाषा, पक्षियों की भाषा, सबकी भाषा भगवान जानते हैं।
जितना भी ज्ञान है सृष्टि में वो सारा भगवान को, सारा ज्ञान ही भगवान से निकला है देखा जाए तो अनंत काल तक भगवान के अंदर ये ज्ञान रहेगा, अनंत काल से है। तो जिसमें सबसे ज्यादा ज्ञान है वो भी भगवान है कृष्ण, और जिसमें सबसे ज्यादा यश हो, सबसे ज्यादा जो फेमस हो, तो सबसे ज्यादा फेमस भगवान कृष्ण के अलावा कोई फेमस नहीं। जिसने भगवान के गुणों का गुणगान किया, सूरदास, मीराबाई, है ना, तुलसीदास, वो सब यशस्वी हो गए। हमको कोई पूछे कि हमारे परदादा का नाम था, हमें मालूम नहीं, लेकिन सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास जी कौन से हमारे बाप दादा थे, लेकिन भगवान के भक्त ने इतना भगवान का गुणगान किया कि वो भी फेमस हो गए। करोड़ों सिंगरों ने भगवान का भजन गा गा के करोड़ों रुपए कमा लिए, है ना। मैया मोरी मैंने माखन भाई, कितना भजन गाया कि करोड़पति बन गए वो भी, केवल भगवान का गुणगान। तो जिसके अंदर जो है सबसे ज्यादा यश हो वो भगवान है, और जिसके अंदर सबसे ज्यादा वैराग्य हो वो भी भगवान है। जितना भगवान के अंदर जितना ऐश्वर्य है, इसमें वैराग्य भी एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। कितना बड़ा ऐश्वर्य भगवान में वैराग्य, कि जब भगवान द्वारका में थे, जब भगवान इस धरा धाम से अपनी लीला समेट रहे थे, तो भगवान के परिवार में 56 करोड़ यदुवंशी थे। भगवान की 16,108 रानियां पटरानियां थी, 8 पटरानियां थी, 16,100 रानियां थी, और हर रानी पटरानी से भगवान ने 10 पुत्र और 1 पुत्री उत्पन्न करे, फिर उनसे भी 10 पुत्र और 1 पुत्री बने। इस प्रकार से भगवान के परिवार में 56 करोड़ यदुवंशी थे। और भगवान जब अपने गोलोक धाम को गए तो सबको आपस में लड़वा मरवा के अपने धाम को भेज दिया सब। तो भगवान से बड़ा भोगी भी कोई नहीं, और भगवान से बड़ा योगी भी कोई नहीं। तो जिसके अंदर ये 6 के 6 गुण, 6 के 6 ऐश्वर्य अनंत मात्रा में अनंत काल तक रहेंगे, उसको बोलते हैं भगवान। अब आपके मन में जिसके बारे में हो, अब आप ध्यान कर लीजिए किसके पास ऐसे गुण है, किसके पास ऐसे ऐश्वर्य है। तो जिसके पास यह है ऐश्वर्य है वो केवल कृष्ण है, इसके अलावा किसी और के पास नहीं। और भगवान ने डिक्लेयर किया भगवत गीता में डंके की चोट कि मैं ही भगवान हूं, अहम सर्वस्य प्रभु मत सर्वप्रवण, भोक्ता यज्ञ सर्व लोक महेश्वर, सारे लोगों का एकमात्र भोक्ता भगवान कहते हैं मैं हूं। तो इससे बड़ा कोई नहीं। और वही भगवान जो है आपको ये आश्वासन दे रहे हैं कि जो कुछ आपकी आवश्यकताएं हैं उसकी मैं पूर्ति करता हूं, और जो कुछ आपके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। इससे ज्यादा गारंटी बताइए हमारे पिता भी नहीं दे सकते। पिता के साथ हमारा संबंध कितना, 10 से 50 साल, फिर दूसरे शरीर में चले जाएंगे, फिर तीसरे शरीर में चले जाएंगे। लेकिन भगवान तो एक ऐसे मित्र हैं जो अनंत काल से हमारे हृदय में बैठे हुए, अनंत काल तक रहते हैं। तो भगवान को हमें पुकारना है, भगवान की ही सेवा करनी है। ये मनुष्य जन्म केवल भगवान की सेवा के लिए मिला, इसके अलावा कोई और सेवा के लिए नहीं मिला। भगवान की इतनी सी सेवा कर दोगे तो भगवान निहाल हो जाते हैं। देखिए द्रौपदी ने जो है क्या किया केवल भगवान के लिए, जब उनका हाथ कट गया तो एक पट्टी ही तो बांधी थी उन्होंने द्रौपदी ने, तो भगवान ने कितना बड़ा चीर बढ़ा दिया उनका, है ना। कहते भगवान के सामने केवल प्रणाम कर दीजिए आप, भगवान अपना सर्वस्व दे देते हैं। तो जो विभीषण जो था, विभीषण जो रावण को जो लंका का राज्य मिला, लंकेश बनाया गया, कैसे मिला रावण को लंका का राज्य? जब रावण ने 10 बार अपना शीश काट काट के शिव जी पे चढ़ा दिया, तब उसको लंकेश बनाया गया, तब लंका का राजा घोषित किया गया उसको। और वही लंका का राज्य भगवान विभीषण ने केवल भगवान को सरेंडर किया एक बार, भगवान ने उसको लंकेश घोषित कर दिया। तो सबने पूछा कि प्रभु अब ये बताइए कि अब जो है आपने ये जो विभीषण को लंका का राजा बना दिया, अगर रावण तुम्हारी शरण में आएगा तो रावण को क्या दोगे? अयोध्या। रावण कहता है मैं उसको अयोध्या का राज्य दे दूंगा। देखिए तो ये है भगवान, कि भगवान के पास केवल आप सरेंडर कर दो, केवल प्रणाम मात्र कर दो, तो भगवान जो है आपके ऊपर निहाल हो जाएंगे, है। तो भगवान इतने भक्त वत्सल है। तो भगवान हमको हर चीज की गारंटी दे रहे हैं, केवल हमें क्या करना है, उनको भजना है, उनका भजन करना है। भगवान कहते हैं गीता में तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वक ददामी बुद्धि योगंत येन मामो उपयांति। सतत युक्तानाम, भगवान के जो मेरा भजन करता है लगातार, कैसे सताम है, भगवान कहते हैं क्या करता है, भजताम प्रीति पूर्वक, प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है, प्रीति के साथ, प्रेम के साथ। हम ये नहीं करें कि आप जो दिनचर्या में लगे वो दिनचर्या छोड़ दो, जो दिनचर्या वो आप करते रहो,
माता लोग भोजन बनाती हैं, खाना बनाती हैं, घर में सेवा पूजा करती हैं, झाड़ू बुहारी करती हैं, सफाई करती हैं। ये मान के चलो ये घर हमारा मंदिर है ठाकुर जी का। जिन जिनके भी ठाकुर है उनका घर है, हमारा घर थोड़ी है। जिन जिनके घर में ठाकुर जी हैं, घर तो ठाकुर जी का है। हम तो आएंगे चले जाएंगे, रहेंगे तो ठाकुर जी ना घर में, असली मालिक तो ठाकुर जी है। तो आप ये भाव से सेवा करो, ठाकुर जी का घर है, उसको बुहा रहे, उसकी सफाई कर रहे हैं। जो भी भोजन पानी बना रही हो ठाकुर जी के लिए बिना प्याज लहसुन का शुद्ध भाव से, सात्विक भाव से भगवान को अर्पित करो। भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रचय, प्रेम के साथ भगवान को जो कुछ भी आप अर्पित करो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तो भगवान कहते हैं उस भक्त के, कहते भगवान अहम भक्त पराधीन, भगवान कहते उस भक्त के अधीन हो जाता हूं मैं। भगवान कहते हैं भक्ति इतनी आसानी से नहीं देता किसी को। क्यों? अगर भक्ति भगवान किसी को दे देंगे तो उस भक्त के अनुसार चलना पड़ेगा भगवान को। भगवान सब कुछ दे देंगे, भक्ति नहीं देते, अपने बड़ी मुश्किल से देते हैं। लेकिन देंगे कब? जब आप भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे। तो घर में बैठ के आप भगवान की सेवा करिए प्रेम पूर्वक। तो आजकल तो बहुत सारे साधन है, मोबाइल पे यूट्यूब पे इतने भजन लगा लीजिए, इतना कीर्तन लगा लीजिए, इतनी कथा लगा लीजिए, सुनते रहिए कथा, भगवान का प्रसाद बनाते रहिए, भोग लगाइए भगवान को प्रेम से, सुंदर सुंदर भगवान को सजाइए, सुंदर सुंदर भगवान को भजन सुनाइए। हमारे पास तो इतनी सामर्थ्य है। तो ये जितनी सेवा करेंगे भगवान उतना प्रेम से, देखिए आपके साथ भी बसेगी। जो कुछ भी बातें करनी है भगवान से करिए ना। हम लोग पड़ोसियों से इतनी फालतू की चर्चा करते हैं, अपने हृदय की बात भगवान से करिए। भगवान से ऐसे बात करिए जैसे भगवान हमारे सामने बैठे। एक हमारे प्रभु की कथा है, बिल्कुल रियल स्टोरी है कि एक बार एक थे व्यक्ति, वो बीमार पड़ गए, बिल्कुल मतलब 70-75 साल की आयु हो गई, बीमार पड़ गए हॉस्पिटल में। सब बीवी बच्चों ने सबने छोड़ दिया। अब उनका मित्र जो थे वो उनको देखने आते थे। अब वो देखने आते थे तो वो अकेले अकेले बोर हो जाते थे। उनको तो क्या करूँ, मैं पागल हो जाता, किससे बात करूँ। उन्होंने कहा एक कुर्सी तुम अपने यहाँ सामने रखवा और ये मान के चलो कि यहाँ पर भगवान बैठे, ठाकुर जी बैठे, और तुम उनसे बातें किया करो, लेकिन सबके सामने मत करना, तो सब समझेंगे कि पागल हो गए, भर्ती करा देंगे किसी पागल खाने। बस जब कोई नहीं है तुम उनसे बातें करो, ये मान के चलो कि ठाकुर जी बैठे इस कुर्सी पे, तो वो ऐसे ही करते। और जब अंत समय हुआ है, जब अंत में जब उनकी डेथ हो गई तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने इन्फॉर्म किया मित्र को। तो मित्र जब आए तो देखा कि जो मित्र जो थे उस कुर्सी पे जो है झुके हुए पड़े हुए। तो भगवान तो हमारे घर में साक्षात बैठे हुए हैं। तो जो कुछ भी हृदय की बात करनी है भगवान से करो। जैसे कहीं घर से बाहर जा रहे हो तो भगवान को कह के जाओ, असली मालिक तो यही है। जैसे हम अपने मम्मी पापा को बोलते हैं कि मम्मी मैं जरा ऑफिस जा रहा हूँ, जरा मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ, खेलने जा रहा हूँ, तो ठाकुर जी को बोल के जाओ। असली तो ठाकुर जी, असली मालिक तो यही है, इनको बोल के जाओ। कहीं बाहर से आए, बाहर की कोई बात अच्छी लगी तो सुनाओ ठाकुर जी को आके। देखो जब ऐसा आप बातचीत करोगे, अब ये बताइए ठाकुर जी आप 10 बार बोलोगे ठाकुर जी, तो गूंगे थोड़ी ठाकुर जी, वो भी एक बार तो बोलेंगे फिर आपसे। मैं कितने भी गूंगे आदमी को अगर आप बात करो ऐसे 50 बार 100 बार, तो 2-4 बार इशारा तो वो भी कर देगा, गूंगा आदमी भी। तो ठाकुर जी तो वैसे ही बोलने वाले हैं। जब आप उनसे बात करोगे, जब सुन रहे हैं वो, तो एक बार तो वो भी बोलेंगे आपसे, नहीं बोलेंगे। तो ऐसा संबंध भगवान से बनाइए, ऐसी सेवा करिए भगवान से। जब इस प्रकार से आप सेवा करेंगे भाव से, तो भगवान जो है देखिए आपके घर में कैसे लीला करते। तो इस भाव से निश्चित है कि केवल भगवान को भजना, इसके अलावा कुछ नहीं। केवल जैसे एक स्त्री होती है, वो अपने पति को सब कुछ समर्पित कर देती है। घर में सब है, जेठ है, देवर है, ससुर है, सास है, बच्चे हैं, देरानी जेठानी सब है, लेकिन समर्पण किसको है? केवल पति को। तो वो हमारे एकमात्र पति हैं। हम भगवत जो हम मंदिर घर में आरती करते हैं जगदीश ओम जय जगदीश, तो उसमें क्या बोलते हैं? तुम हो एक अजो अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलू दयालु तुमको मैं कुमति, बोलते नहीं बोलते? तो एकमात्र पति हो हमारे। अभी तक जो इस जीवन में जितने भी पति हैं वो तो सब आते जाते रहेंगे, वो तो 10-50 साल के बाद शॉर्ट टर्म के लिए पति है, लेकिन परमानेंट पति तो यही है हमारे, असली पति तो यही है। तो जो कुछ भी समर्पण करना है इनको समर्पण करो। जब हम इस संसार के पति के आगे सब कुछ समर्पित कर देते हैं, तो इनके पास तो वैसे ही हमें सर्वस्व लुटा देना चाहिए। तो इसलिए आपसे निवेदन है, भगवान का भजन करो। तो क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। केवल ये महामंत्र ही ऐसा है जो भगवान के लिए आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न करे और भगवान के धाम आपको लेके जाएगा।
क्योंकि राम नाम है मुक्तिदाता और कृष्ण नाम है प्रेम प्रदाता। भोग लगाइए इसको। तो इस हरि नाम का जो है आप भगवान के आगे जो है रोज अपने दिल मन जो है जाप करिए, इसका कीर्तन करिए और भगवान को भोग लगाइए। घर में तुलसी महारानी है, उनकी सेवा करिए, सुबह शाम उनके आगे दीपक दिखाइए, उनको जल दीजिए, ठीक है। एकादशी का व्रत करिए। ये साधन है भगवान को प्रसन्न करने का, और ये सारे साधन सरल है बिल्कुल, घर में हम लोग करते ही है वैसे भी, है ना। इसके द्वारा भगवान को प्रसन्न करिए और खुश रहिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न